एक महिला और एक अजनबी आदमी पूरे 3 दिनों तक समुद्र में बहते रहे। जब उनकी सारी ताकत खत्म होने वाली थी, तभी लिसा को अचानक दूर एक द्वीप दिखाई दिया। दोनों ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और पूरी जान लगाकर उस द्वीप की ओर नाव चलाने लगे। जैसे ही आखिरकार उनके पैर समुद्र तट की रेत पर पड़े, दोनों ने राहत की सांस ली, यह पता लगाने के लिए कि यह द्वीप रहने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है या नहीं। दोनों ने पहले पूरे इलाके की जांच करने का फैसला किया। मैट अपने साथ एक फ्लेयर गन लेकर आया था ताकि किसी आपात स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस द्वीप पर न केवल पीने के लिए साफ पानी मौजूद होगा, बल्कि यह कई तरह के जंगली फलों से भी भरा हुआ होगा। जब दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरह से अपना रास्ता और दिशा भूल चुके हैं। यह एक ऐसा सुनसान द्वीप था जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग था। किसी को भी पता नहीं था कि वे यहाँ फंस चुके हैं। बाद में मैट को एक गुफा दिखाई दी, लेकिन वह अनगिनत चमगादड़ों से भरी हुई थी। दोनों इतना डर गए कि तुरंत समुद्र में कूद पड़े और पूरी ताकत से तैरकर वापस समुद्र तट पर आ गए। तभी उन्हें पता चला कि उनकी कयाक नाव लहरों के साथ बह चुकी थी। इस जगह से बाहर निकलने की उनकी एकमात्र उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लिसा वहीं खड़ी रह गई और गहरे निराशा में डूब गई। समुद्र तट पर अब केवल एक लाइफ जैकेट बची थी। मैट चुपचाप नीचे झुका और उसे रेत से उठा लिया। सूर्यास्त के समय दोनों समुद्र के किनारे बैठकर सोचने लगे कि वे रात कैसे गुजारेंगे। मैट ने लाइफ जैकेट को तकिए की तरह इस्तेमाल करने के लिए लिसा को दे दिया और एक छोटी सी आग जला दी। लेकिन समुद्र से आने वाली ठंडी हवा बेहद सर्द थी और लिसा लगातार कांप रही थी। मैट ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी जैकेट उतारी और लिसा के कंधों पर रख दी। इसके बाद वह एक पेड़ से टिककर सो गया। लेकिन लिसा पूरी रात जागती रही। जंगल से आने वाली हर आवाज उसे डरा रही थी। अगली सुबह लिसा ने समुद्र तट पर बहुत बड़ा SOS संकेत लिखा, लेकिन मैट बिल्कुल शांत रहा। घबराने के बजाय उसने धीरे धीरे द्वीप के जीवन के अनुसार खुद को ढालना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी चिंता के अपने कपड़े उतारे और समुद्र में तैरने के लिए कूद गया। लिसा ने चुपके से उसकी ओर देखा और फिर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं। समुद्र में तैरते समय मैट ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सारी चिंताएं भूल चुका हो। लिसा उसे थोड़ी ईर्ष्या भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि वह खुद को उसकी तरह इतना सहज और शांत नहीं रख पा रही थी। बारिश से बचने के लिए मैट ने एक साधारण लकड़ी का आश्रय बनाने का सुझाव दिया। आश्रय बनाते समय लिसा का हाथ एक नुकीले पत्ते से फिर कट गया। मैट ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और सावधानी से उसके घाव का इलाज किया। उसी पल लिसा की धड़कन अचानक तेज हो गई। कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। फिर भी लिसा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह कई शाखाएं उठाकर समुद्र तट पर लाती और उन्हें व्यवस्थित करके एक बहुत बड़ा संकट संकेत तैयार करती रही। धीरे धीरे वह पहले की तरह घबराने के बजाय उस द्वीप के माहौल की आदी होने लगी। मैट भी कभी कभी उसकी ओर देखने लगा। जब भी लिसा उसे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लेती, उसे महसूस होता कि उन दोनों के बीच चुपचाप कुछ बदल गया है। हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस अपनी लंबी पैंट को काटकर छोटा कर लिया। द्वीप पर जीवन भी धीरे धीरे पहले की तुलना में कम मुश्किल लगने लगा। जब उन्हें प्यास लगती तो दोनों साथ बैठकर नारियल पानी पीते। जब उन्हें भूख लगती तो वे खजूर के पेड़ों पर चढ़कर खाने के लिए केले तोड़ते। ऐसा लगने लगा जैसे इस सुनसान द्वीप पर समय भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बदलकर चलने लगा।